एक 16 साल का लड़का जब अपने हाथ में बैट लिए अपने घर आ रहा होता है। वह घर आते आते अपनी मम्मी को बहुत जोर से आवाज़ लगा रहा है। मम्मी मम्मी कई बार बोलता है, लेकिन उसकी मम्मी उसको कोई जवाब नहीं दे रही है। वह जैसे अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, वह देख रहा है कि उसके घर के जो गेट है वहाँ पर दो जोड़ी चप्पलें उतरी हुई हैं। यानी कि एक जोड़ी चप्पल तो उसकी माँ की है, लेकिन दूसरी चप्पल किसकी है। वह बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और बस सीधा ही दनदनाता हुआ अपने कमरे में घुस जाता है वह। लेकिन यहाँ पर वह देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है कि उसकी माँ वहाँ उस बिस्तर पर नग्न रूप में उपस्थित है। और यहाँ पर उसके साथ एक और व्यक्ति है। वह व्यक्ति जो कि उसी गांव का रहने वाला सोहनलाल है। वह सोहनलाल उसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने में जुटा हुआ है। अब इस पूरे हालात को देखकर वह लड़का जो वहाँ पर मौजूद है, वह लड़का सख्ताई में रह जाता है। दरअसल वह लड़का सूरज बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से सोच रहा होता है कि यहाँ पर उसकी माँ क्या कर रही है। वह अब उन मम्मी पर बहुत जोर से चिल्लाता है और बस उस बल्ले को अपने हाथ में उठा लेता है और कहता है कि तुमको बिल्कुल समझ नहीं आ रही, तुम पराये मर्द के साथ इस प्रकार का काम करती हो और करवाती हो। अब यहाँ पर दोनों अलग अलग होते हैं और जैसे वो अलग होते हैं, अब तो वह अपनी माँ से कहने लगता है कि देखो, तुमने जो किया सो किया, लेकिन अब वह भी कुछ करना चाहता है और वह कुछ ऐसा करना चाहता है कि शायद तुम उसको मना करोगी, लेकिन वह अब तुम्हारे कहने से नहीं मानेगा और वह भी वही सब करना चाहता है जो कि तुम लोग यहाँ पर कर रहे हो। बस अब तो वह लड़का उस प्रक्रिया को अंजाम देने में जुट जाता है। और दोस्तों, जब इस पूरी प्रक्रिया को किया जाता है तो वहाँ पर मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह गए कि एक 16 साल का लड़का ऐसा भी कर सकता है। दरअसल वहाँ पर हुआ कुछ ऐसा था जिसकी वजह से अब तो लोगों में बहुत ही जोर से हड़कंप मच गया। आखिर उस 16 साल के लड़के ने उस महिला के साथ क्या किया, आप ये पूरी बात जानकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरे मामले में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, हम लोग फेसबुक पर भी हैं और वहाँ पर हमारे जो चैनल किस्से क्राइम के इसी नाम से उपस्थित है। आप लोगों से गुजारिश है, यदि आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो करके हम पर एक बड़ा एहसान करें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है झारखंड से। झारखंड के बोकारो जो एक प्रसिद्ध इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके ही पास एक मौजूद है एक ऐसा गांव जिस गांव में करीब बोकारो से दूरी करीब 40 किलोमीटर होती है। और यहाँ पर रहने वाला वह मूलचंद अपनी पत्नी सोमा देवी के साथ बड़े ही प्यार से रहा करता है। वह सोमा देवी बहुत ही खूबसूरत होती है और बस मूलचंद और सोमा देवी की जैसी ही शादी हुई, बहुत जल्दी उस सोमा देवी के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। अब तो ये बच्चे बड़े होने लगते हैं, इनके खर्चे बढ़ने लगते हैं और यानी कि वह मूलचंद जो भी काम किया करता अपने गांव में, उस काम से उसका पेट भरना मुश्किल हो गया था। अब तो वह दिन रोज परेशान होने लगा था और तो और उसको दूसरे लोगों से कर्ज मांगना पड़ रहा था, क्योंकि गांव में इतना ज़्यादा काम नहीं होता है। दरअसल एक दिन उस मूलचंद का दोस्त उसके पास आता है जो कि बोकारो में काम किया करता था। वह अब मूलचंद से कहता है कि भाई ऐसा है, गांव में रहोगे तो भूखे ही मरोगे, एक काम करो तुम मेरे साथ बोकारो चलो, वहाँ रोजाना का काम है, रोजाना पैसे कमाओगे, बड़े चैन से तुम रहोगे, तुम्हारा परिवार भी बड़े चैन से रहेगा। अब तो मूलचंद अपने घर में अपनी पत्नी सोमा देवी से बात करता है और कहता है कि यार तुम अगर उसे अनुमति दो तो वह बोकारो चले जाए। अब यहाँ पर जो सोमा देवी है वह 2 बच्चों के साथ तो रहती ही है। वह अब उस व्यक्ति यानी कि अपने पति मूलचंद से कहती है कि तुम जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे तुम वहाँ जाओगे, कुछ कमा के तो लाओगे और उसी कमाई से हमारा और हमारे बच्चों का पेट भरेगा। इस पूरी बात को जानकर वह जो मूलचंद बहुत ही खुश होता है और बस अपनी पत्नी अपने बच्चों को गांव में ही छोड़कर बोकारो के लिए रवाना हो जाता है। दोस्तों, बोकारो में उसको बहुत ही अच्छा काम मिलता है और बस वह वहीं पर काम करने लगता है अपने दोस्तों के साथ। अब जिस प्रकार से मूलचंद का टाइम वहाँ पर गुजरने लगता है, अब मूलचंद का भी बोकारो में मन लग जाता है। अब तो वह कभी आता है कभी नहीं आता है, इसी प्रकार से उनका जीवन यापन चल रहा होता है। लेकिन अब तो यहाँ जो सोमा देवी जो गांव में रहती है, उसके शरीर में कुछ ऐसी खलबली सी होने लगती है। यानी कि उस समय करीब उसकी उम्र करीब 30-32 साल रही होगी
अब सोमा देवी को कुछ ऐसी शारीरिक भूख जागृत होती है, उसके शरीर में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं। अब तो वह जिस भी युवक की तरफ देखती बड़ी ही ललचाई दृष्टि से देखती और बस और वह सोचती कि शायद वह उस युवक के साथ संबंध बना ले। और इसी प्रकार से जब वह इसी पूरी प्रक्रिया में जुटी होती है तो वह वहाँ पर एक सोनलाल नाम के व्यक्ति को अपना दिल दे बैठती है। दरअसल सोनलाल जो सिलाई मशीन है उसको ठीक करने वाला एक मिस्त्री होता है, सोनलाल एक दिन उस सोमा देवी के घर आता है और उसके घर और उस सिलाई मशीन को ठीक करने लगता है। सिलाई मशीन को ठीक करना तो उसका काम था, लेकिन वह यहाँ पर काफ़ी लंबा समय गुजार देता है उस मशीन को ठीक करने में। लेकिन उस गुजरे हुए समय में वह अच्छी दोस्ती कर लेता है उस सोमा देवी से। अब सोमा देवी से सोनलाल की बहुत ही बढ़िया दोस्ती हो जाती है। अब इसको दोस्ती कहें या हवस की आग, अब तो बस उन दोनों के बीच में एक ऐसा प्रक्रिया जुड़ गई थी जिसको शारीरिक संबंध कहते हैं। अब तो सोनलाल और सोमा देवी के बीच में वह जो दोस्ती, प्यार, हवस वो आगे बढ़ने लगी थी और वह साल दर साल गुजरने लगती है। और दोस्तों ऐसा होते होते करीब 5 साल 6 साल गुजर जाते हैं। जिस प्रकार से वह महिला उस युवक के साथ संबंध बनाती है, वह इस बात का ध्यान रखती है कि जब उसके बच्चे स्कूल में चले जाते हैं, जब उसका पति बोकारो में होता है, तभी वह सोनलाल को अपने पास बुलाया करती और सोनलाल जो कि बाहर से आवाज़ लगाकर इशारों में पूछ लिया करता कि यहाँ पर कोई है या नहीं है। बस इसी प्रकार से सोमा देवी और सोनलाल के बीच में वही प्रेम प्रसंग फैलने लगता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। अब दोस्तों कालांतर में समय बीतता है और बस उन बच्चे भी जो बच्चे हैं सोमा देवी के वो बड़े होने लगते हैं और उनके बड़े होने के कारण अब तो उस आदमी सोनलाल का सोमा देवी के घर आना जाना थोड़ा मुश्किल होने लगता है। अब तो वह लड़का जो कि सूरज है वह खेलने गया था क्रिकेट, और क्रिकेट खेलकर जब वह आ रहा होता है तो वह घर जल्दी आ जाता है, क्योंकि उनका जो मैच है उसमें कुछ झगड़ा वगैरह हो गया था। उस झगड़े को ज़्यादा ना समझते हुए वह बस घर आना ज़्यादा पसंद करता है और बस अपने हाथ में बल्ला लिए हुए दंदनाता हुआ सीधा अपने घर आ जाता है और बस अपनी माँ को आवाज़ लगाते हुए सीधा उस कमरे में घुस जाता है। लेकिन उस कमरे में घुसते ही वह देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दरअसल उस कमरे में जो वह महिला सोमा देवी है वह नग्न अवस्था में मौजूद है और वहाँ पर उसके ऊपर लेटा हुआ व्यक्ति सोनलाल वह भी नग्न अवस्था में मौजूद है और दोनों संबंध बना रहे हैं। इस प्रक्रिया को देखते हुए वह लड़का बहुत ही ज़्यादा गुस्से में जलने लगता है। अब तो वह चिल्ला उठता और कहने लगता है कि माँ अब तुम सावधान हो जाओ, तुम हमारे होते हुए हमारे पिता का होते हुए तुम किसी और युवक से संबंध बनाते हो, ये तुम्हें शोभा देती है क्या। लेकिन यहाँ पर उसकी माँ सोमा देवी कुछ भी नहीं बोल पाती है। लेकिन वह जो व्यक्ति सोनलाल है वह जो वहाँ पर मौजूद है वह उठ खड़ा होता है और बस अपने पैंट को बांधते हुए वहाँ से जाने की कोशिश करने लगता है। इतने में वह जो लड़का जिसके हाथ में वह बल्ला था वह बैट था, अब तो वह उस बल्ले को सोनलाल के सर में दे मारता है। दोस्तों जिस प्रकार से सोनलाल के सिर में वह जो बल्ला लगा है, अब तो सोनलाल वहीं पर गस खाकर नीचे गिर जाता है। और यहाँ पर उस सूरज का अभी गुस्सा शांत नहीं हुआ था, वह अब उस बल्ले को लगातार उस सोनलाल के सर में ऐसे मारने लगता है। अब तो वह उसको इतनी गति में इतने तेज प्रहार से मार रहा है कि अब तो वहाँ पर सोनलाल का जो सर है वह फट जाता है और उसकी वहीं मौके पर मौत हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर वह लड़का सूरज अभी भी गुस्सा शांत नहीं होता, उसकी तेज सांसें चल रही हैं। यहाँ पर उसकी माँ सोमा देवी जैसे तैसे अपने बेटे सूरज को कंट्रोल में लाती है और उससे कहती है कि बेटा ऐसा है, तुम अब शांत हो जाओ और इस मामले को बिल्कुल ही शांत कर दो, वरना समाज के कोई भी व्यक्ति यदि हमको देख लें तो हमारा क्या होगा, हम लोग दोनों जेल चले जाएंगे। अब तो वो दोनों माँ बेटा उस घर में उस सोनलाल के सर को और जो खून वगैरह वहाँ पर बिखरा है उस सभी खून वगैरह को समेटते हैं और उसकी लाश को एक बोरी में पैक करके वहीं पर रख लेते हैं। अब तो वे माँ बेटा वहाँ पर इंतजार कर रहे होते हैं कि कैसे रात होगी। दोस्तों वह काली रात थी और उस काली रात का फायदा उठाकर अब वो माँ बेटा उस लाश को उठाते यानी कि उस बोरी को घसीटते हुए जैसे तैसे ले जाते हैं। साइकिल पर भी रख कर ले गए थे और वो लोग उस लड़के या उस व्यक्ति सोनलाल के जो शव है उसको गांव से बाहर झाड़ियों में फेंक आते हैं और घर में आकर सो जाते हैं। दोस्तों सुबह सुबह जैसे ही राहगीर उन झाड़ियों के पास से गुजरे तो वहाँ पर कुछ कुत्ते मक्खियाँ वगैरह सब उड़ रही थी। तो अब उनके जो कुत्ते जो हैं वो भौंक रहे होते हैं उस बोरी को देखकर
तो अब यहाँ पर लोगों द्वारा उस बोरी को खोला जाता है, लेकिन इसके अंदर एक शव होता है। उस शव को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और बस पुलिस के पास फोन कर दिया जाता है। दोस्तों, पुलिस भी मौका वारदात पे पहुंचती है और बस यहाँ पर पता करने जुट जाती है मृतक कौन है। अब गांव वालों से पूछताछ में पता चलता है कि यह सिलाई मशीन का एक ऑपरेटर यानी कि ठीक करने वाला मिस्त्री है और इसका नाम सोनलाल है। अब सोनलाल के बारे में पुलिस गांव में जाती है और पूछताछ करती है कि भाई किसके घर आया था, किसके घर गया था। अब तो कुछ लोगों द्वारा बता दिया जाता है कि ये जो सोनलाल है इसकी दोस्ती सोमा देवी के साथ थी और उस दिन वह सोमा देवी के घर में ही गया था। अब तो सोमा देवी के घर में पहुंचा जाता है और वहां पर सोमा देवी और उसका बेटा सूरज दोनों मिलते हैं। दोनों बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से घबराए होते हैं और पुलिस को देखकर तो उनकी घबराहट और भी बाहर आ जाती है, यानी कि उनके माथे पर पसीना साफ झलक रहा होता है। अब तो पुलिस उनसे पूछती क्या, अब तो डर के मारे वो जो सूरज की माँ है सोमा देवी अब सारी कहानी बयां कर देती है पुलिस के सामने और कैसे कैसे उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया। लेकिन यहाँ पर वह सोमा देवी सारे जुर्म को अपने सर पर ले लेती है और कहती है कि जो भी घटना हुई है उसमें वही जिम्मेदार है। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस उस मुख्य अभियुक्त को भी ढूंढ रही होती है। अब मुख्य अभियुक्त तो वही 16 साल का लड़का सूरज होता है। पुलिस अब सूरज और सूरज की माँ यानी कि सोमा देवी दोनों को गिरफ्तार करती है और अपने साथ पुलिस थाने ले आती है। उस लड़के सूरज को तो बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है और अब उस महिला सोमा देवी को उस आदमी की हत्या करने के जुर्म में जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों, हम पूरे घटनाक्रम के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, सतर्क करना चाहते हैं, सावधान करना चाहते हैं, क्योंकि इस प्रकार की कोई भी घटना कहीं भी कैसे भी हो सकती है, जो कि बहुत खतरनाक है। क्योंकि इस प्रकार के अवैध संबंध तो आदमी थोड़ी सी हवस के लालच में बना लेगा, लेकिन उसके बाद जो होंगे परिणाम उनके बारे में शायद वह नहीं सोच पाता है। यानी कि उन परिणामों को जब ना सोचे तब जाके ये काम करते हैं तो फिर तो उनका परिणाम बहुत ही गलत आता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है किसी भी गलत कार्य को करने से पहले कम से कम 10,000 बार सोचें और निर्णय लें कि क्या मैं करने जा रहा हूँ वह सही है या गलत है। दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर मुख्य गलती किसकी थी, यानी कि उस मूलचंद की थी जो कि अपने बीवी बच्चों को छोड़कर वो कारों में कमाने गया था। क्या ये गलती उस सोमा देवी की थी जिसने अपने बड़े होते हुए बच्चों की इज्जत का ख्याल नहीं किया, ये भी नहीं सोचा कि उन पर उनकी माँ जब संबंध बनाते हुए पकड़ी जाएगी तो क्या होगा। और यहाँ पर गलती उस लड़के सूरज की थी जो अपनी माँ को किसी और की बाहों में नहीं देख पा रहा था। दोस्तों, आप लोग अपनी राय को हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख कर दें, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा और हम आपका आशीर्वाद समझेंगे। दोस्तों, आप अपना नाम, पता और एड्रेस जरूर लिख के दें ताकि हम लोग अगली वीडियो में आपका नाम ले सकें और बता सकें कि आप हमारे कितने अच्छे व्यूअर हैं। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया संजीज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।